प्रिय छात्रों, आइए एक बार पुनः हम लोग महाकवि माघ का प्रभात वर्णन का अध्ययन करते हैं, इसका जो शेष भाग है। इससे पहले हम लोग पढ़े कि अंधकार का विनाश करने वाले सूर्यदेव के उदित होने से पहले ही आकाश में चारों तरफ लालिमा छा गई और अंधकार भयभीत होकर भागने लगा। सूर्योदय से पूर्व ही उनका सारथी अरुण उपस्थित हो गया है और उसी ने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात को व्याख्या करते हुए लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जो शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों के सेवक भी पराक्रमी, शक्तिशाली और वीर ही होते हैं। अनेक बार सूर्य के सारथी अरुण के ही समान वे अपने स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं तथा उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व ही उसके सारथी अरुण ने भी संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। अंधकार के पराजित होते ही असहाय रात्रि बिचारी पर मानो विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में वह एक पल के लिए भी ठहर न सकी और असहाय होकर पलायन करने लगी, भागने लगी। आगे कह रहे हैं कि जब रात्रि निरुपाय होकर के भाग चली है तो रह गई दिन और रात की संधि अर्थात प्रातःकालीन संध्या। सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। अब देखिए, यहाँ लेखक ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। कह रहे हैं कि रात्रि तो असहाय होकर के भाग गई है, अब रह क्या गया है? दिन और रात के बीच की जो संधि है अर्थात प्रातःकालीन संध्या है। तो सो अरुण कमलों ही को आप इस अल्पवयस्क सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। कह रहे हैं कि ये अभी छोटी जो कन्या है उसको ये जो प्रातःकालीन लाल लाल कमल हैं इन्हीं को जो है उसके कोमल हाथ पैर समझिए। मधुप मालाओं से छाए हुए नील कमलों ही को काजल लगी हुई उसकी आंखें जानिए। और जो काले भंवरे मंडरा रहे हैं, भंवरों की जो माला है उन नील कमलों के ऊपर, उसी को उसके आँखों का काजल समझिए, उस बच्ची के आँखों का काजल समझिए। पक्षियों के कलकल शब्द ही को उसकी तोतली बोली अनुमान कीजिए। और जो प्रातःकालीन पक्षियों का जो कलरव होता है, जो शोर मचाते हैं, बोलते हैं, वो सब उसी बोली को जो है उनके उसी कलनाद को ही जो है उस बच्ची की तोतली बोली समझ लीजिए। अब ऐसे संध्या ने जब देखा कि रात इस लोक से जा रही है, तब पक्षियों के कोलाहल के ही बहाने यह कहती हुई कि अम्मा मैं भी आती हूँ, वह भी उसी के पीछे दौड़ गई। यानी रात गई तो उसकी जो छोटी कन्या है वह भी जो है पक्षियों के कलनाद में ही माध्यम से अपने शब्दों में बोलते हुए कहते हुए कि अम्मा अब तुम जा रही हो तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ आ रही हूँ। और यही कह कर के वो भी जो है रात्रि के पीछे दौड़ करके चली गई। इस तरह से अब पूरी तरह से अंधकार समाप्त हो गया। अंधकार चला गया, रात चली गई, प्रातःकालीन संध्या भी चली गई, सब चला गया। विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। यानी विपक्षी दल, अंधकार का जो दल था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तब रास्ता साफ देख वासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। कह रहे हैं कि जब देख लिए सूर्यदेव, भास्कर ने जब ये देख लिया कि अब मेरे लिए कहीं कोई अवरोध नहीं है, मेरे लिए पूरा मैदान साफ है, कहीं कोई प्रतिरोध नहीं है, कहीं कोई अवरोध नहीं है, तो ऐसा देख करके भगवान सूर्यदेव जो है बाहर निकलते हैं, उदित होते हैं। कुलिस पाड़ी इंद्र की पूर्व दिशा में नए सोने के समान उनकी पीली पीली किरणों का समूह छा गया।
कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में एक पीले स्वर्ण के रूप में, पीले स्वर्ण के रंग में उनकी पीली पीली किरणों का जो समूह है वो छा गया है। उनके इस प्रकार आविर्भाव से एक अजीब ही दृश्य दिखाई दिया। आपने बड़वा नल का नाम सुना ही होगा। वह एक प्रकार की आग है जो समुद्र के जल को जलाया करती है। सूर्य के उस लाल पीले किरण समूह को देखकर ऐसा मालूम होने लगा जैसे वही बड़वाग्नि समुद्र की जलराशि को जलाकर त्रिभुवन को भस्म कर डालने के इरादे से समुद्र के ऊपर उठ आई हो। धीरे धीरे दीननाथ का बिंब क्षितिज के ऊपर आ गया। तब एक और ही प्रकार के दृश्य के दर्शन हुए। ऐसा मालूम हुआ जैसे सूर्य का वह बिंब एक बहुत बड़ा घड़ा है और दिग्वधुएं, दिशारूपी वधुएं जोर लगाकर समुद्र के भीतर से उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणों ही को आप लंबी लंबी मोटी रस्सियां समझ लीजिए, यानी सूर्य की किरणों को आप मोटी लंबी रस्सियां मान लीजिए। उन्हीं से उन्होंने बिंब को बांध सा दिया है और खींचते वक्त पक्षियों के कलरव के बहाने, जो प्रातःकालीन पक्षी बोल रहे हैं उनके कलरव के बहाने वे यह कह कह कर शोर मचा रही हैं कि खींच लिया है, कुछ ही बाकी है, ऊपर आना ही चाहता है, जरा और जोर लगाना, बस अब ऊपर आने ही वाला है। इस तरह से ये एक काल्पनिक दृश्य है, मानवीकरण अलंकार है। कह रहे हैं कि सूर्य के उदित होने से पूर्व ही उसके तेजस्वी सारथी अरुण के प्रभाव से चारों ओर फैला हुआ अंधकार नष्ट हो गया और कालिमा से परिपूर्ण रात्रि लुप्त हो गई है। प्रातः काल में रात्रि और दिवस का मिलन हो चुका है। सूर्य के विरोधी अंधकार के पैर उखड़ गए हैं, वह भाग गया है। अब सूर्य का मार्ग बिल्कुल साफ हो गया है, उसके सामने अब कोई बाधा शेष नहीं है। ऐसा देखकर सूर्य ने उदित होने की तैयारी आरंभ कर दी है। पूर्व दिशा में सूर्य देव की नवीन कांतिमान तथा स्वर्ण के समान पीत वर्ण वाली किरणों का समूह फैल गया है। स्वर्णिम राशियों से परिपूर्ण सूर्य के उदित होने से सारा वातावरण मनमोहक हो गया है और सारा दृश्य अद्भुत दिखाई दे रहा है। सूर्य की लाल पीली किरणें आकाश में सर्वत्र व्याप्त हो गई हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश रूपी समुद्र में सूर्य किरणों की बड़वाग्नि, यानी समुद्र में लगने वाली आग लग गई है और वह अग्नि संपूर्ण जल को जलाकर तीनों लोकों को भस्म कर देने के उद्देश्य से ऊपर उठाई है। यानी कहने का आशय यह है कि सूर्योदय के समय फैली हुई लाल पीली किरणें आग के समान प्रतीत हो रही हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सूर्य सारे संसार को जला देना चाहता हो। धीरे धीरे सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा है। सूर्य के उस बिंब के माध्यम से द्विवेदी जी मर्म स्पर्शी कल्पना करते हुए कहते हैं कि सूर्य का वह बिंब नीले आकाश में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह कोई बड़ा घड़ा हो जिसे दिशा रूपी बधुएं पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर के अंदर से खींच रही हों और सूर्य की किरणें उस क्षण ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो सूर्य रूपी विशाल घट यानी घड़ा को आकाश रूपी सागर से खींचने के लिए बड़ी और मोटी रस्सियां बांध दी गई हों। चारों ओर पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो दिशाओं रूपी स्त्रियां सूर्य रूपी घड़े को ऊपर उठाने के लिए विचार विमर्श कर रही हों और आपस में कह रही हों कि यह घट थोड़ा सा तो उठा लिया है और थोड़ा सा ही उठाना है, शेष ही रह गया है, यदि सब मिलकर जोर लगाओ तो उसे भी बाहर खींच लिया जाए। इस तरह की बातें हो रही हैं। दिगंगनाओं के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य बिंब चमचमाता हुआ लाल लाल दिखाई दिया। अच्छा बताइए तो सही, यह इस तरह का क्यों है? हमारी समझ में तो यह आता है
कि सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, तब बड़वाग्नि की ज्वाला ने इसे तपाकर खूब दहकाया होगा। तभी तो खैर खदीर के जले हुए कुंदे के अंगार के सदृश लालिमा लिए हुए यह इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए, इसके इतने अंगार गौर होने का और क्या कारण हो सकता है। कवि यह कल्पना कर रहा है, कह रहा है कि दिगंगनाओं के यानी दिशा रूपी स्त्रियों के द्वारा खींच खांच कर किसी तरह सागर की जल राशि से बाहर निकाले जाने पर सूर्य का जो चमचमाता हुआ बिंब है, जो लाल लाल दिखाई दे रहा है, अब आप ही बताइए यह इस तरह क्यों है। लेखक कह रहा है कि हमारी समझ में तो यह आता है कि यह सारी रात पयोनिधि के पानी के भीतर जब यह पड़ा था, यानी यह सूर्य जब उस अपार जलराशि में पड़ा हुआ था, उस समय वहाँ बड़वाग्नि लगी हुई थी, उसी की ज्वाला से ये तपा हुआ है, खूब दहकाया गया होगा, तभी तो ये इतना लाल है, इस तरह से अंगारे के समान दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही बताइए कि इतने अंगार गौर होने का इसका और क्या कारण हो सकता है, ये आप खुद सोचिए। कह रहे हैं सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है। सूर्य देव की जो उदारता है और जो न्यायशीलता है वो तारीफ के लायक है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। तरफदारी तो उसे छू तक नहीं गई है, पक्षपात कहीं नहीं है, पक्षपात की तो गंध तक उसमें नहीं है। देखिए ना, उदय तो उसका उदयाचल पर हुआ है, उदयाचल पर्वत पर हुआ है, पर क्षण ही भर में उसने अपने नए किरण कलाप को उसी पर्वत के शिखर पर नहीं अपितु सभी पर्वतों के शिखरों पर फैलाकर उन सबकी शोभा बढ़ा दी। यानी कह रहे हैं कि सूर्य तो उदय तो हुआ है उदयाचल पर्वत पर, लेकिन क्षण भर में ही बिना पक्षपात के जितने भी पर्वत शिखर हैं, सभी पर्वत शिखरों पर उसकी किरणें जो है चमकनी शुरू हो गई हैं और सभी पर्वतों की शोभा को उसने बढ़ा दिया है। उसकी इस उदारता के कारण इस समय ऐसा मालूम हो रहा है जैसे सभी भूधरों ने अपने शिखरों, अपने मस्तकों पर दोपहरिया के लाल लाल फूलों के मुकुट धारण कर लिया हो। सच है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से अपने ही उदय देश को नहीं बल्कि अन्य दोषों को भी आप्यायित करते हैं। लेखक कह रहा है कि सूर्यदेव उदार स्वभाव वाले और न्यायप्रिय हैं। वे सभी के लिए समान रूप से हितकारी हैं। किसी के साथ भी पक्षपात करने अथवा अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णिम रश्मियों से केवल उसी भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को ही आलोकित करते जहां उनका उदय होता है, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता का भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक से शोभायमान करते हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य की लाल किरणें जब समस्त पर्वतों के शिखरों पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के समान लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हों। सूर्यदेव के इस उदारशील स्वभाव को देखकर यह सहज ही बोध हो जाता है कि जो उदार वृत्ति वाले सज्जनों का यह स्वभाव होता है, जो उत्तम चरित्र वाले होते हैं सज्जन, उनका यह स्वभाव होता है कि वे अपनी योग्यता, शक्तियों और आचरण से अपने निज स्थान को तो लाभान्वित एवं शोभायमान करते ही हैं, साथ ही दूसरे स्थानों के प्राणियों का भी समान भाव से कल्याण करते हैं। किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण भावना से सर्वथा एवं सदैव विरत रहते हुए जन जन का कल्याण करना ही उनका स्वभाव होता है। आगे कह रहे हैं कि उदयाचल के शिखर पर
उदयाचल के शिखर रूप आंगन में बाल सूर्य को खेलते हुए धीरे धीरे रेंगते देख पद्मिनियों को बड़ा प्रमोद हुआ। सुंदर बालक को आंगन में जान उपाड़ी चलते देख स्त्रियों का प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। अतएव उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंस हंस कर उसे बड़े ही प्रेम से देखा। यह दृश्य देखकर माँ के सदृश अंतरिक्ष देवता का हृदय भर आया। वह पक्षियों के कलरव के मिस बोल उठी, आजा आजा, आ बेटा आ। फिर क्या था, बाल सूर्य बाल लीला दिखाता हुआ झट अपने मृदुल कर यानी किरण फैलाकर अंतरिक्ष की गोद में कूद ही तो गया। उदयाचल पर उदित होकर जरा ही देर वह आकाश में आ गया। कह रहे हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो वह शिशु के समान प्रतीत होता है। धीरे धीरे जब वह उदयाचल के शिखर की ओर बढ़ता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वह उदयाचल रूपी आंगन में क्रीड़ाएं कर रहा हो। जिस प्रकार घर के आंगन में किसी सुंदर शिशु को क्रीड़ाएं करते और घुटनों के बल चलते देखकर घर की महिलाओं को हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार प्रातःकालीन बाल सूर्य को उदयाचल के शिखर पर धीरे धीरे चलते हुए देखकर कमलिनियों को परम आनंद प्राप्त हुआ है। कमलिनियां बाल सूर्य के अद्भुत रूप को देखकर हर्षित होने लगी, अर्थात सूर्य के उदित होते ही कमल और कमलिनियों ने भी विकसित होना आरंभ कर दिया और इस प्रकार वे अपने आनंद और उल्लास को व्यक्त करने लगी। बाल सूर्य के प्रति कमलिनियों के इस आकर्षण को देखकर आकाश देवी के हृदय में भी वात्सल्य की भावना का संचार होने लगा। वह बाल सूर्य के इस रूप पर मुग्ध हो गई और पक्षियों के चहचहाने के ही बहाने आ बेटा कहकर उसे पुकारने लगी। प्रकृति रूपी माता के इस ममतापूर्ण दुलार से बालक सूर्य यानी बाल सूर्य अत्यधिक हर्षित हो गया और अपने रश्मि रूपी सुकोमल हाथों को फैलाकर आकाश देवी की गोद में कूद गया। इस प्रकार उदयाचल के शिखर पर उदित होने वाला सूर्य कुछ ही देर में आकाश में चमकता हुआ दिखाई देने लगा और चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया है। आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों के विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया हो। कहिए यह सूझ कैसी है, बहुत दूर की तो नहीं। लेखक कह रहे हैं कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने भी विलक्षण रूप धारण कर लिया। प्रातःकालीन सूर्य की जब लाल किरणें किसी भी जगह, किसी भी वस्तु पर, किसी भी स्थान पर, चाहे जल में या थल पर या कहीं भी पड़ती हैं तो उनका रंग जरूर परिवर्तित हो जाता है, स्वर्णिम हो ही जाता है। तो ऐसी दशा में जो नदियां हैं, उन नदियों के दोनों तट हैं, यानी जो दोनों तट हैं उनके बीच जो नदियों में पानी बह रहा है उस पर सूर्य की जो लाल किरणें पड़ी हैं तो लाल किरणों के पड़ने की वजह से वह जल पूरी तरह से मदिरा के समान हो गया है, रंगीन हो गया है। ऐसा मालूम होने लगा, उसको देख करके, उस जल को लाल देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य ने अपने किरण रूपी बाण से अंधकार रूपी हाथियों का मर्दन किया है, उनको मार गिराया है और उसी घावों से, उस बाण के चोट से निकला हुआ रुधिर बह करके इन नदी की जलों में मिल गया है। नदी के जल में मिल जाने के कारण ही यह नदी का जल जो है लाल दिखाई दे रहा है। तारों का समुदाय देखने में बहुत भला मालूम होता है। यह सच है, यह भी सच है कि भले आदमियों को न कष्ट ही देना चाहिए
और न उनको उनके स्थान से च्युत ही करना चाहिए या हटाना ही चाहिए, परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए ही अंधकार का नाश करने ही के लिए होता है, और तारों की श्रीवृद्धि अंधकार ही की बदौलत है। यानी लेखक कह रहे हैं कि ये सही है कि जो लोग भले होते हैं, अच्छे मालूम होते हैं, उन लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए और उनको उनके स्थान से हटाना भी नहीं चाहिए। लेकिन सूर्य का जो उदय हुआ है वह अंधकार को नाश करने के लिए हुआ है, और अंधकार को जब नाश करते हैं, अंधकार और तारों की जो विशेषता है, अंधकार में ही वो चमकते हैं, अंधकार में ही उनकी वृद्धि होती है। तो इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ा। यानी जैसे कहते हैं कि गेहूं के साथ घून पिसा जाता है, वही स्थिति है। अंधकार को नाश करने के लिए मूल उद्देश्य तो सूर्य का है अंधकार को नाश करना, लेकिन अब अंधकार का नाश करने के साथ साथ तारों का विनाश स्वयं ही हो जा रहा है, उसे उनको भी जबरदस्ती निकाल बाहर करना ही पड़ा है। बात यह है कि शत्रु की बदौलत ही जिन लोगों को संपत्ति और प्रभुता प्राप्त होती है उनको भी मार भगाना पड़ता है। शत्रु के साथ ही उनका भी विनाश साधन करना ही पड़ता है, न करने से भय का कारण बना ही रहता है। राजनीति यही कह रही है। यहाँ पर लेखक यह बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर शत्रु का समूल नाश करना है तो जितने भी लोग उसके हित चाहने वाले हैं, हित करने वाले हैं, जितने भी शत्रु के हितैषी हैं, उनका भी विनाश करना ही पड़ेगा, तभी जाके पूर्ण विनाश होगा। अन्यथा शत्रु के हितैषी अगर कहीं भी रहेंगे तो वह कभी न कभी आपके ऊपर फिर जो है उनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो भोगना ही पड़ेगा आपको। इसलिए राजनीति यही कहती है कि शत्रु का नाश, संपूर्ण समूल नाश करने के लिए उसके सहयोगियों का भी नाश करना ही पड़ता है। जब तक उनका विनाश नहीं होगा तब तक शत्रु का समूल नाश नहीं हो सकता है। भयभीत होकर भागा, कह रहे हैं सूर्य का उदय होते ही अंधकार क्या हो गया है, भयभीत होकर के भागा है। भागकर वह कहीं गुहाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरियों के भीतर जा छिपा है। जाए तो कहाँ जाए, मगर वहां भी उसका गुजारा न हुआ। सूर्य यद्यपि बहुत दूर आकाश में था, तथापि उसके प्रबल तेज प्रताप ने छिपे हुए अंधकार को उन जगहों से भी निकाल कर बाहर कर दिया। निकाला ही नहीं अपितु उसका सर्वथा नाश भी कर दिया। बात यह है कि तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। लेखक यहाँ पर भी व्याख्या करते हुए यह बताने का प्रयास करते हैं कि तारों का समूह सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर के भगा है और भागकर गुफाओं में गया है, छिपने का प्रयास किया है, लेकिन वहाँ भी वह छिप नहीं पाया है, उसका कहीं गुजारा नहीं हो रहा है। जबकि सूर्य आकाश में है, बहुत दूर है, लेकिन सूर्य का जो तेज है, जो प्रताप है, उसके सामने अंधकार छिप नहीं पा रहा है। अर्थात इसी तरह से जो तेजवान पुरुष होते हैं, जो प्रतापी पुरुष होते हैं, वह भी चाहे कहीं भी हो, वो एक निश्चित स्थान में ही रह करके वो अपने ही प्रताप से, अपने ही प्रभुता से दूर स्थित अपने शत्रुओं का भी सर्वनाश कर ही डालते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही आकाश की दो आंखों के समान हैं। उनमें से सहस्त्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर कर दिया, तब वह
खूब ही चमक उठा। उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो जाने से बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आंख तो खूब तेजस्क और दूसरी तेजोहीन हो गई है। अतएव ऐसा मालूम हुआ जैसे एक आंख प्रकाशवती और दूसरी अंधी वाला आकाश काना हो गया हो। यहाँ भी एक अजीब दृश्य बता रहे हैं। लेखक कह रहा है कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों जो है आकाश की आँखों के समान हैं। प्रातःकालीन सौंदर्य का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों की चमक बिखेरते हुए आसमान में ऊपर उठता है, तभी चंद्रमा निस्तेज एवं किरणहीन होकर पश्चिम के आकाश में धूमिल हो जाता है, क्योंकि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुष के समक्ष सामान्य व्यक्ति प्रभावहीन हो ही जाता है। लेखक प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा मानो आकाश की दो आँखें हैं। उसकी सूर्य रूपी एक आँख तेजयुक्त तथा चंद्र रूपी दूसरी आँख निस्तेज हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में कानेपन का विकार उत्पन्न हो गया हो। कुमुदिनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न, यानी जो कुमुदिनियाँ अंधकार में खिली हुई थी वो अब क्या हो गई हैं? शोभाहीन हो गई हैं। और जो कमल हैं उनकी शोभा बढ़ गई है। उलूकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अति आनंद ने। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। वह बड़ा ही विचित्र है। किसी को तो यह हंसाता है और किसी को रुलाता है। सूर्य को आप दिग्वधुओं का पति समझ लीजिए और यह भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह अर्थात विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा आ विराजा था। पर ज्यों ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आ धमका है, त्यों ही उसे देखकर चंद्रमा के होश उड़ गए हैं। अब क्या हो? और कोई उपाय न देखकर अपने किरण समूह को कपड़े लत्ते के सदृश छोड़ उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल गया। कह रहे हैं कि प्रातःकाल सूर्य के उदित होने पर विरोधाभासपूर्ण दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं। चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदित होने का कुमुदिनियों और उल्लुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि कुमुदिनी का पुष्प रात्रि में ही खिलता है। चंद्रमा के अस्त होते ही वह कांतिहीन होकर मुरझा जाता है। इसी प्रकार उल्लू भी रात्रि के समय ही चंद्रमा के प्रकाश में ही देखने से समर्थ होते हैं। सूर्य का आगमन होते ही उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है और वे असहाय होकर चुपचाप अंधकार युक्त निर्जन स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार सूर्योदय का समय कुमुदिनी और उल्लुओं के लिए कष्टदायी सिद्ध होता है। इसके विपरीत सरोवर में खिलने वाले जो कमल समूह हैं, चकवा चकवी, सूर्य के उदित होते ही हर्ष विभोर हो जाते हैं। सूर्य का दर्शन करते हुए कमल के पुष्प पूर्ण शोभायमान होकर खिल उठते हैं। इसी प्रकार रात्रि होते ही चकवा चकवी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और वियोग से व्याकुल होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रातःकाल होते ही उनका पुनः मिलन हो जाता है। इस प्रकार सूर्य का आगमन कुमुदिनी और उल्लुओं के लिए दुखदायी सिद्ध होता है, तो कमल के पुष्पों और चकवा चकवी के लिए सुखदायी होता है। आगे कह रहे हैं कि सूर्य को दिशा रूपी बधुओं का पति माना जा सकता है। आप सूर्य को दिशा रूपी बधुओं का पति माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चारों दिशाएं आलोकित होती हैं। सूर्य के आलोक में ही विभिन्न दिशाओं का रूप, सौंदर्य, महत्व आदि विदित हो पाता है। सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा उसके स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है और दिशाओं पर अपनी धूमिल चांदनी फैलाकर उनका उपपति बनने का प्रयास करता है।
परंतु जैसे ही पिछली रात्रि में अस्ताचल रूपी विदेश गया हुआ सूर्य पुनः पूर्व दिशा में आकर उदित होता है तो उसे देखते ही पूर्व चंद्रमा के होश उड़ जाते हैं। वह अपने किरण समूह को वहीं छोड़कर तथा लज्जित होकर पश्चिम दिशा रूपी पीछे के द्वार से निकलकर भाग जाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के इस मानवीकरण के आधार पर लेखक यह कहना चाहता है कि अच्छाई की अनुपस्थिति में ही बुराई को अपने पैर पसारने का अवसर प्राप्त होता है। जब तेजस्वी, पराक्रमी एवं महान प्रतापी व्यक्तियों का उदय अथवा आगमन होता है तो अयोग्य, कायर, आडंबरी, दुराचारी एवं धूर्त व्यक्ति या तो स्वयं भागकर कहीं छिप जाते हैं या पराक्रमी व्यक्तियों के प्रताप से उनका क्षण भर में अंत हो जाता है और सारे संसार को उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के क्रम को माध्यम बनाकर लेखक ने यहाँ तेजस्वी व्यक्ति के गुणों का चित्रण करने का पूरा प्रयास किया है। महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोकों का प्रलय बात की बात में कर देते हैं, उस समय अपनी समधिक अनुरागवती श्री यानी लक्ष्मी को धारण करके उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। दिन चढ़ आने पर महिमामय भगवान भास्कर भी उसी तरह एक क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके अपनी अतिशायिनी श्री शोभा के सहित क्षीर सागर ही के समान आकाश में देखिए न, अब यह अकेले ही मौज मस्ती कर रहे हैं। यानी कह रहे हैं लेखक कि सूर्य की भगवान विष्णु से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि सृष्टि के अंत में प्रलय होती है। भगवान विष्णु अचानक ही यह प्रलय कर देते हैं। प्रलय के कारण सारी सृष्टि नष्ट हो जाती है, चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। प्रलय काल में सृष्टि का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता, केवल आकाश और जल शेष रह जाते हैं। ऐसे प्रलय काल में भगवान विष्णु अकेले ही अपनी प्रिय लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में जाकर विश्राम करते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान भास्कर यानी सूर्य देव भी क्षण भर में रात्रि और उसके सहायकों अंधकार, तारागण, चंद्रमा आदि का संहार करके अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर में विश्राम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आज के लिए बस यही इतना है। अभ्यास प्रश्न में आपको जो भी पैराग्राफ दिए गए हैं, उन पैराग्राफ के नीचे जो भी प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को सावधानी पूर्वक आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए और उसको दिखा भी दीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से दिखा दीजिए। जहाँ कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, जो परेशानी हो, उसको पूछ लीजिए, संपर्क कर लीजिए। फ़ोन के ही माध्यम से कर लीजिए, लेकिन संपर्क कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।